यकीन माने ये जो आप मनाज़र इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ना ही किसी बाग के हैं, ना ही किसी खेत के, बल्कि मेरे घर के छत पे मौजूद रूफ़टॉप गार्डन के हैं, जहाँ पर हम लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मूली हार्वेस्ट की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब लोगों को अपने गार्डनिंग चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो प्लांट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मूली के प्लांट्स हैं, जिसे मैंने 40 दिन पहले सीड लगाए थे जिसके, और आज रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। मूली के प्लांट की केयर कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको घर में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिस पॉट में, जिस आप गमले में या ग्रो बैग में इसको लगा रहे हैं, उसकी डेप्थ कम से कम 12 से 15 इंच होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मूली तैयार हो चुकी है। हमने आपके सामने आज मूली हार्वेस्ट भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने ही खूबसूरत पौधे लग रहे हैं। मूली को ग्रो करना घर की छत पर कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए जो सॉयल होनी चाहिए वो ज़रा नरम होनी चाहिए। ये देखें जनाब, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मूलियाँ ग्रो हो चुकी हुई हैं और ये एक नहीं, एक क्यारी में मैंने लगाई थी और ये घर की छत पर क्यारी लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुरहान और उसकी वालदा ने मिल के रूफटॉप गार्डन से पहली मूली को हार्वेस्ट किया और बुरहान बड़ा एक्साइटेड था कि ज़मीन से भी कोई चीज़ इस तरह निकल आती है। बच्चों के लिए एक बड़ी ही एक दिलकश मनाजर थे। तो आप देखें ये जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जो है ना वो मूली तैयार हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। हमने इसको किस तरह से लगाया था, किस तरह से इसको जो है ना इसकी केयर की थी, वो सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। ये आप मेरे रूफटॉप गार्डन की क्यारी देख रहे हैं। ये क्यारी जो है, इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 8 फीट है और इसकी चौड़ाई 2 फीट है। अगर आप इसकी डेप्थ की बात करें तो तकरीबन 20 इंच के करीब इसकी गहराई है। तो चले आगाज़ करते हैं कि मैंने किस तरह से ये मूलियाँ लगाई थी। सबसे पहले आपका जो भी आपके पास ग्रो बैग है, आपके पास क्यारी है, आपके पास पॉट है, जिसकी डेप्थ कम से कम 12 से 15 इंच होनी चाहिए, वो सेलेक्ट करें। और जो उसमें मिट्टी है, मिट्टी को कोशिश करें कि एक दफ़ा उसकी गुड़ाई कर लें। आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले इस मिट्टी को नरम करना शुरू किया है। किसी भी टूल के मदद से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, गोडी कर सकते हैं, ताकि मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो ज़रा नरम हो जाए, जिसके साथ सीड लगाने में आसानी हो जाती है। यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि ये मिट्टी किस तरह तैयार की गई है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही आसान गार्डनिंग है, तो आप देखें मैंने इसमें कोई इररेलेवेंट या कोई इधर उधर से कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं की। इसमें सिर्फ सिंपल मिट्टी है, ये बल्कि मिट्टी है, और इसके साथ इसमें मैंने थोड़ा सा गोबर की खाद ऐड कर दी है। गोबर, जो पुराना गोबर होता है, गला सड़ा गोबर होता है, उसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि मिट्टी में जान आ जाए और फ्रूटिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो आप सिर्फ इसके अंदर एक मिट्टी, बाल मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो उसके अंदर रेत साथ ऐड कर लें, जिसकी वजह से वो उसकी ड्रेनेज अच्छी हो जाएगी, और गोबर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ था, जस्ट इसको नरम किया। नरम करने के बाद मैं यहाँ पर मिट्टी को तैयार करना शुरू कर दिया, क्यारी को तैयार करना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि मैंने इस क्यारी को धागे की मदद से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि क्यारी की चौड़ाई जो है वो 2 फीट थी, 24 इंचेस थी, इसलिए मैंने उसको 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर लिया है, ताकि मुझे सीड लगाने में आसानी हो जाए। 3 हिस्सों में तकसीम करने से होगा ये कि हमें सीड लगाने में आसानी हो जाएगी। और इन दोनों की, यानी कि अगर हमारे पास 3 लाइनें हैं, तो दोनों के दरमियान, या लेफ़्ट राइट अप डाउन, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, हमारे पौधे या मूली को एक जैसा फासला मिलेगा और हम
अपनी मूली की अच्छी पैदावार इस क्यारी से हासिल कर सकेंगे। अब ये देखें मेरे हाथ में एक ये जस्ट एक माचिस की तीली है और मैं उसके साथ बिल्कुल छोटे छोटे सुराख कर रहा हूँ, तकरीबन 2 इंच के फासले पर, 2 से 2.5 इंच या 3 इंच के फासले पर अंदाज़ा रख के तो मैं सुराख कर रहा हूँ। ये सुराख मैं सारी क्यारी में इस तरह करूँगा ताकि सीड मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पर लगाऊँ जहाँ पर मैंने सुराख किया हुआ है। 2 से 3 इंच फासला देने का फ़ायदा ये होगा कि मूली अच्छी तरह से, क्योंकि जड़ वाली सब्ज़ी होती है तो नीचे अच्छी तरह से ग्रो करेगी और आपको अच्छा फ्रूट जो है वो फ्राहम करेगी। ये मैंने काम मुकम्मल करने के बाद हम मूली के सीड्स जो है ना वो लगाना शुरू करते हैं। मूली के सीड्स आप कोशिश करें कि किसी ऐसी शॉप से लें जहाँ से हाइब्रिड बीज अच्छे मिल जाएं, जो जो आपको अच्छी पैदावार दें। मैंने भी ये मूली के सीड्स जो है ना वो एक करीबी शॉप से, सीड शॉप से लिए थे और अब मैं एक एक सीड को यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप देखें एक एक सीड मैंने उस पोजीशन पर लगाना है। याद रहे कि मैंने जो सीड की डेप्थ रखी है, जो गहराई रखी है, वो आधे इंच से कम ही रखी है। आप आधा इंच गहराई पर मैक्सिमम इसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप इसके ऊपर मिट्टी जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। आप देखें कि सीड लगाने के बाद मैं उस रिक्वायर्ड जगह पर कंपोस्ट की लेयर लगा रहा हूँ, बिल्कुल एक हल्की सी लेयर जिसके साथ सिर्फ बीज जो है वो हल्का सा कवर अप हो जाए, ज़्यादा दब ना जाए। आप चाहें तो कंपोस्ट की जगह पर मिट्टी भी डाल सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं, रेत भी डाल सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ कि कंपोस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सीड को ग्रो करवाने में मदद देते हैं। तो आप ये देखिए जी, मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी क्यारी के अंदर, क्योंकि मैंने 3 लेयर्स में सीडलिंग की थी, तीनों लेयर्स पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंपोस्ट को फैला दिया। फैलाने से ये हुआ कि कोई भी सीड अनकवर नहीं रहेगा और उसके ऊपर सारी की सारी मिट्टी जो है वो आ गई है। अब ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट है 40 दिन के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मूलियाँ निकालने के लिए तैयार है। एक मूली हम लोग ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी की सारी मूलियों को हार्वेस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।